वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे हम अगला टॉपिक करेंगे, दैट इज द रोल ऑफ जीरो। या आप जीरो को बोलेंगे कि ये आपकी आइडेंटिटी है फॉर एडिशन, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कोई भी एक रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 1/2 लिया, ठीक है। अब उसमें जब हम जीरो को ऐड कर देंगे तब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि 0 + 1/2 आपका क्या बनेगा, 1/2। कहने का मतलब क्या है कि अब ए में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जो आंसर है हमारा वो सेम आ जाए। ध्यान से सुनना बात को। ए में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर सेम आ जाए, तो वो आप बोलोगे कि वो नंबर क्या होगा, जीरो, है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम। मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब हम क्या मानते हैं, सेम। किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर एडिशन के लिए, कि किसी नंबर में आप क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम आए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ऑपरेशन अगर एडिशन है तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये होता है आपका जीरो का रोल, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको आइडेंटिव आइडेंटिटी बतानी है किस किस नंबर की, मान लीजिए -1/2 है ना, या आप मान लीजिए 3/4 है, तो इनकी एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या रहेगी, जीरो। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या रहेगी, जीरो। क्योंकि आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब यही है कि इसमें आप क्या ऐड, कि आंसर सेम है, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो। इसमें आप कौन सा नंबर को ऐड अप करें कि आंसर मेरे पास 3/4 ही आए, तो आपका बेटा आंसर क्या होगा, जीरो। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। अब अगला टॉपिक है हमारे पास इसी तरह से, द रोल ऑफ जीरो। अब इसमें क्या है कि मेरे पास एक नंबर पड़ा है 3/4। अब मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आपका सेम हो, है ना। तो आप बोलेंगे कि सर आप ऐसे कीजिए, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब, अब आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या रहेगा, सेम। और ऑपरेशन क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव। आपको याद कैसे रखना है, आइडेंटिटी को आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है सेम, और जो भी ऑपरेशन है आपका उसमें आपको काम लेना है कि किसी नंबर को, अगर मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है मेरा वो सेम आ जाए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर आपका क्या होगा, 1। तो 1 को बोलते हैं आइडेंटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, जैसे 2/3 है, 4/5 है ना, इन नंबर्स की आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है, तो क्या होगा, 1। कि इस नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, 2/3। उसी तरह से इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर क्या मिला हमारे को, 2/3। ओके। तो आई थिंक आप सभी को आइडेंटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है। तो अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। ओके।